प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.5 में ही प्रश्न नंबर 6। मेरे पास प्रश्न दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए, मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा होती है बराबर, और हमें शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम एक आकृति के जरिए आपको समझाते हैं। तो हम आकृति बना चुके हैं। तो मेरे पास दिया गया कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा होती है बराबर। तो AB BC और AC भुजा होगा बराबर, और हम हो गया शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब AD इसको बना देते हैं। तो AD लंब है BC पर। तो हमें क्या दिया गया कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है और AD लंब है BC पर, और AB BC और AC क्या है बराबर है, और हमें प्रत्येक भुजा दिया गया है 2A। तो चलिए हम जो हमें दिया गया है उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हम लिख चुके हैं जो हमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, AD लंब है BC पर, AB और BC और CA भुजा बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा होती है बराबर। तो हमें प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया गया है 2A। तो चलिए हम त्रिभुज चलेंगे ABD और ADC में। दोनों त्रिभुज को हम करेंगे सर्वांगसम। तो सर्वांगसम होगा तो इनके भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो सर्वांगसम होगा। तो हम किस त्रिभुज में चलेंगे? ADB और ADC में चलेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में, दो छोटा वाले त्रिभुज में हम चलेंगे। तो हम देखेंगे कि AD इसमें भी है और इसमें भी है। तो लिखेंगे कि AD बराबर होगा AD उभयनिष्ठ भुजा दोनों में है। लिखेंगे कि AD बराबर AD बराबर है AD उभयनिष्ठ भुजा है। और हम आगे देखेंगे इसमें एक कोण ADB 90 डिग्री है, और इसमें भी कोण ADC 90 डिग्री है। तो लिखेंगे हम कोण ADB बराबर है कोण ADC। कोण ADC दोनों क्या है? दोनों 90 डिग्री है। और आगे हम देखेंगे इसमें AB और इसमें AC बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे AB बराबर है AC के, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो हम लिख चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा, इसलिए AB बराबर है AC, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। इसलिए त्रिभुज ADB सर्वांगसम होगा त्रिभुज ADC के। ADC लिखेंगे कि इसमें दो भुजा बराबर है AD और AB। तो लिखेंगे साइड एंगल साइड, दो भुजा और एक कोण बराबर है। तो साइड एंगल साइड सर्वांगता से। सर्वांगसमता से। तो हम देखेंगे कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके भुजा भी आपस में बराबर होगी। जैसे BD बराबर होगा DC के, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो लिखेंगे BD बराबर DC, इसलिए BD बराबर होगा DC के। BD बराबर होगा DC, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। और हम देखेंगे BC का मान कितना दिया गया है? तो BC का मान दिया गया है 2A। BC बराबर 2A हमें दिया गया है। BC बराबर कितना दिया गया है? 2A। तो जितना BD है उतना ही DC है। तो इसको मानेंगे A, तो इसको मानेंगे A, तो A और A मिलके बनेगा 2A। तो लिखेंगे हम, चूँकि BD बराबर है BD बराबर है DC, तो कितना होगा? बराबर A होगा। यदि दोनों भुजा बराबर है और BC हमारा दूर दिया गया है, तो BD
ए होगा और डी सी भी ए होगा, तो दोनों मिलकर बनेगा 2a। तो हम लिख चुके हैं बी डी बराबर है डी सी। यहाँ लिखेंगे चित्र से, तो हम इसको नाम दे देंगे ए और ये भी ए और इसको 2a हमें पहले से दिया गया है भुजा। तो हम शीर्ष लंब ए डी निकालेंगे और समकोण त्रिभुज में चलेंगे ए डी बी में। तो चलिए हम चलते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए डी बी में। तो हम समकोण त्रिभुज में चलेंगे तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग। तो हम कर्ण कैसे पहचानेंगे, तो समकोण के सामने भुजा कर्ण होते हैं, तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे कर्ण ए बी के स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर बी डी के स्क्वायर, बी डी के स्क्वायर प्लस लिखेंगे ए डी के स्क्वायर, ए डी के स्क्वायर। ए बी का मान हमें कितने दिया गया है, तो ए बी का मान हमें दिया है 2, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर बराबर बी डी का मान कितना है, तो बी डी का मान ए है, लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस ए डी का मान नहीं दिया गया, तो ए डी का मान हमें निकालना है, तो ए डी का स्क्वायर। 2 के स्क्वायर कितना होगा, 2 के स्क्वायर होगा 4 बराबर ए स्क्वायर। ए बी का मान हमें दिया गया 2a दिया गया है, 2a ए छूट रहा है, तो लिखेंगे 2a, तो होगा 2 के स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। प्लस वाली संख्या इस पर आएगा तो माइनस में होगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर ए डी के स्क्वायर। तो 4a में से घटेगा 1, तो बचेगा 3a स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर। यदि इधर स्क्वायर तो इधर चढ़ेगा रूट, तो होगा रूट 3a स्क्वायर बराबर ए डी। स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर रूट लगा दिया है, तो 3 का वर्गमूल नहीं होता तो लिखेगा रूट 3 और a स्क्वायर है तो 1 बाहर निकलेगा तो बचेगा a, रूट 3a। ए डी का मान हमें निकल गया रूट 3a, तो होता लिखेंगे शीर्ष लंब की ऊंचाई बराबर कितना है, रूट 3a। तो हम लिख चुके हैं कि अतः शीर्ष लंब की लंबाई बराबर रूट 3a होगी। तो आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 में। तब तक के लिए धन्यवाद।